आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। एक आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण सूचना मुझे ये देनी है कि जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने के कगार पे आ चुकी है और रोज ही कुछ न कुछ आयोग उस चीज़ का एडवांटेज विद्यार्थियों को दे रहा है कि भैया हम परीक्षा कब कराने के मूड में हैं, है ना, और उसकी तैयारियां और सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। सबसे बड़ी अड़चन अगर बन रही है तो वो है केंद्रों की व्यवस्था, क्योंकि गवर्नमेंट को भेजा गया था कि अपने एसओपी में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, ठीक है, और जो निजी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, मतलब आप देखें जो क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं, ठीक है, इन सभी विद्यालयों को सेंटर बनाया जा सके और निजी महाविद्यालयों को भी सेंटर बनाया जा सके और वहाँ पे बाहर से कक्ष निरीक्षक बुलाया जाए। ये सारी चीज़ों का प्रस्ताव जो है वो गवर्नमेंट को दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब उस एसओपी में बदलाव करने से साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, जो परीक्षा का नियम बना दिया गया, केंद्रों की व्यवस्था का नियम बना दिया गया है, वही नियम रहने वाला है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इससे आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ और साथ ही साथ पीसीएस की परीक्षा भी नहीं हो पा रही समय से, केंद्र मिल ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें ना हो। और वास्तविकता भी है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक सरदर्द है। पहले स्केलिंग वाली पद्धति आती थी, जब हमारे भैया वगैरह पीसीएस अधिकारी बने थे तो स्केलिंग में वो 2 बार छटे थे, ठीक है ना। उनको खुद ही नहीं समझ में आता था कि स्केल्ड नंबर कितना होता है, नॉर्मल नंबर कितना होता है, ठीक। पता लगे कि कभी उनका पेपर अच्छा चला जाता तो नंबर कम हो जाते थे, कभी पेपर उनका सही नहीं गया तो पेपर नंबर ज़्यादा हो जाते थे, तो इंटरव्यू हम कम कर देते थे, है ना। तो ये चीज़ें होती थी जिसकी वजह से उनको 2 बार जो है साक्षात्कार में छटना पड़ा, 2 बार साक्षात्कार में छटना पड़ा था। लेकिन लास्ट टाइम में वर्ष 1999 में उनका सिलेक्शन फाइनली हुआ और एक भाई का 2009 में फाइनली सिलेक्शन हुआ। बहुत प्रतीक्षा की है उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन लोगों ने। उनकी मेहनत को आज भी मैं सिरोधार्य करता हूँ और मैं जानता हूँ कि जो विद्यार्थी पीसीएस और आरओ वगैरह की तैयारी करते हैं वो सदैव ही आदरणीय है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है भैया, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं पीसीएस वगैरह की तैयारी कर पाऊँ, क्योंकि इसमें जो है सांप सीढ़ी का खेल है, ठीक है ना। सट्ट से ऊपर सट्ट से नीचे, यही वाला स्थिति रहती है और जाहिर सी बात है थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। और बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं भैया आपके भैया कहाँ पोस्टेड हैं, तो इसमें मेरे जो बड़े भ्राताश्री हैं श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा जी, वो अयोध्या के व्यापार कर कमिश्नर हैं, अयोध्या जिले के, ठीक है। और जो हमारे दूसरे नंबर के भ्राताश्री हैं एआरटीओ की पोस्ट पे हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में, प्रेजेंट टाइमिंग की पोस्टिंग है, शारदा कुमार मिश्रा नाम है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे घर में लगभग सभी लोग जो है वो सर्विस में है। मैं भी हूँ, मेरे तीसरे नंबर के भाई भी हैं, ठीक है ना, मेरी भौजाइयाँ भी हैं मेरे पिता स्वयं रिटायर्ड टीचर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज, मतलब जो फैमिली है हम लोगों की, थोड़ी सी पढ़ी लिखी आप बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी क्या अधिकतर पढ़ी लिखी बोल सकते हो। लेकिन जो मेहनत की जाती है ना, वो मैंने देखा है, मैंने शुरू से ही देखा है। जब हम हाई स्कूल इंटर में थे तो भैया लोगों की मेहनत देखते थे, कितनी पढ़ाई करते थे। इसलिए मैं आप सभी लोगों की तकलीफों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाता हूँ कि वास्तव में कितना कंपटीशन, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप सभी लोगों के साथ हम हमेशा ही तैयार रहते हैं ना। अगर कोई विद्यार्थी अटाई सटाई कमेंट भी करता है कमेंट बॉक्स में जाकर के, तो अभी हम जस्ट इग्नोर हिम, ठीक है ना, इग्नोर वाली स्थिति अपना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, झुंझलाहट है ये, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोग मेहनत करते हैं, उसको मैं सलाम करता हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन आप लोग मेहनत बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी और आपका पीसीएस आरओ ये तीनों बड़ी परीक्षाएं हैं,
तीनों में विद्यार्थियों की संख्या 10 लाख के पार है। ठीक है, अकेले टीजीटी पीजीटी में ही तो मतलब 13.5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर सेंटरों का निर्धारण किया जाए, जैसा कि एसओपी कहता है कि 5 लाख से अधिक अगर विद्यार्थी होते हैं तो नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ाइए, मतलब 4 शिफ्ट में पेपर नहीं हो सकता, फिर वो 8 शिफ्ट में पेपर होगा। एक शिफ्ट में 50,000 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। आप सोच लीजिए, आप एक शिफ्ट में 50,000 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। किसी भी जिले में 20,000 से अधिक विद्यार्थी नहीं अपॉइंट किए जाने चाहिए। अब ऐसी परिस्थितियां अगर बनती हैं तो आयोगों को परीक्षा कराने के लिए भैया पूरा मासिक कैलेंडर जारी करना पड़ेगा कि 1 महीने तक लगातार पेपर ही चलेगा फिर, है ना। तो तंत्र जो है उस तरीके से थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। जिस दिन परीक्षाएं हो उस दिन आप इंटरनेट सेवाएं बाधित कर सकते हैं, रोकवा सकते हैं, ठीक है ना, कि जब तक परीक्षा चल रही है तब तक इंटरनेट सेवा बाधित कर दीजिए, मोबाइल सेवा बाधित कर दीजिए। एक हॉटलाइन बनवा लीजिए कि अगर केंद्रों से संपर्क करना है तो डायरेक्ट जो है अधिकारी वहां पर संपर्क कर सकते हैं, या अधिकारियों की जो है नियुक्ति कर दीजिए। कुछ भी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके की चीजें कि मतलब भाई संस्थान भी परेशान कि हम सेंटर नहीं बना पा रहे हैं। अब संस्थानों को शिक्षा संवर्धन आयोग ने जानकारी मांगी थी कि आप सेंटरों की जानकारी हमें दीजिए 2022 की परीक्षा के लिए। टोटल 1531 सेंटरों की जानकारी आई, और जब उनसे एकदम क्लियर किया जाने लगा कि ये वास्तव में इसको सेंटर बना दें, आपके यहाँ हमारी 15 दिन 30 शिफ्ट में पेपर चलेगा, ठीक है ना। अरे उन विद्यालयों ने भी कहा भैया ऐसी बात है, और भी पेपर है हमारे पास, और भी लोगों ने सेंटर मांगा है, बताइए हम क्या करें। तो सेंटर बनाने में अब दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, गवर्नमेंट अगर पीसीएस की परीक्षा आपकी एक्सटेंड होकर के 2025 में जाती है, ठीक है, तो टीजीटी की परीक्षा आपकी 2022 की परीक्षा वो दिसंबर में हो जाएगी। और यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं को दिसंबर में करवाता है तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की स्टैंड होकर के 2025 में चली जाएगी, टीजीटी पीजीटी की। वैसे भी जो आपके उप सचिवों की नियुक्तियां हैं वो विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह के भीतर होने चल रही हैं, क्योंकि अभी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति जैसे मामले वो शासन स्तर पे इसलिए लंबित है क्योंकि चुनावी आचार संहिता चल रही है। एक बहाना अब ये भी हो गया चुनावी आचार संहिता का, जिसकी वजह से विद्यार्थी परेशान हो तो परेशान हो, लेकिन अधिकारी जो है ऑल फील गुड फैक्टर देते हैं शासन को कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम बेहतरीन चल रहा है, हमारा शिक्षक छात्र रेशियो एकदम टनाटन है, हमें भर्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत जो होती है वो तो विद्यार्थी जानता है ना कि क्या चीजें हैं, कैसी हैं। रोजगार के मामले में देखा जाए तो 2024 का सत्र शून्य हो चुका है। 2024 का क्या, 2023 भी शून्य था, 2022 भी शून्य था, ठीक है ना। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी ना तो आई और ना ही वो फाइनल हो पाई। ऐसे ही थोड़ी ना प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये चीजें हैं तो विद्यार्थी परेशान क्यों ना हो। विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं भैया एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। रोज अध्याचन ही अध्याचन खेल रहे हैं ये लोग। दाएं अध्याचन यहाँ भेजा जा रहा है, दाएं अध्याचन वापस किया जा रहा है, फिर भेजा जा रहा है, फिर वापस किया जा रहा है। और जब अध्याचन भिजवा देते हैं हम लोग प्रयास करके तो फिर निमाली का पेच, निमाली को अप्रूवल नहीं मिला। निमाली भी अगर अप्रूव्ड होकर के आ गई तो अर्हता क्लियर नहीं हुई, अर्हता भी अगर क्लियर हो गई तो शासन ने अनुमति नहीं दी, अगर शासन ने अनुमति भी दे दी तो हम 2 चरणों की परीक्षा कराएंगे। क्या लगा रखा है ये सारी चीजें। ना अधिकारी कोई चीज कंफर्म कर पा रहे हैं, ना शासन कोई चीज कंफर्म कर पा रहा है। हालांकि आज हम सभी लोग निकल रहे हैं लखनऊ के लिए क्योंकि छुट्टियां भी हो चुकी हैं, तो अब ये मामले हम लोगों को क्लियर करवाने हैं, ठीक है ना, कि आखिर मसला क्या है। सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। विद्यार्थी प्रतीक्षा में कितने विद्यार्थी हमारे भाई बहन ओवरएज हो गए और कितने ओवरएज होने की बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं। बहुत से लोग विद्यार्थी बेचारे ओवरएज होने चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में शासन को भी ये चीजें सोचनी चाहिए कि जो भी गतिरोध है, जो भी चीजें हैं उसको दूर करके विज्ञापन वगैरह जारी किया जाए। परीक्षाएं समय पे हो। अगर नहीं आप साल भर में 2 परीक्षा करा पा रहे हो
तो साल भर में एक परीक्षा तो विद्यार्थी अफोर्ड करते ही है ना। या तो आप सारे कोर्सेज बंद कर दीजिए, सबको बोल दीजिए भैया आप सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अब आप लोग अपना अपना प्राइवेट देखिए, यही चीज बोल दीजिए। लेकिन नहीं, परीक्षाएं नहीं होंगी, विज्ञापन भी नहीं आएंगे, कोर्सेज चलते रहेंगे। डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, तो बीएड हो गया, तो एनटीटी हो गया, तो अप्रेंटिस हो गया, तो तमाम तरीके आईटीआई हो गया, है ना, जितने एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, दुनियादारी सारे कोर्सेज चलते रहेंगे। क्या दिक्कत है? क्योंकि उससे मोटी नोट छपती है ना, संस्थानों के भी और जिनके विद्यालय होते हैं उनके भी। वही समस्या आती है। तो अधिकारियों को क्या समस्या हो सकती है? समस्या तो विद्यार्थियों को हो रही ना, वही परेशान है बेचारे। वो ओवर एज हो जाए, सर के बाल उनके जड़ जाए, पेट निकल आए, बुढ़े हो जाए, सरकार को क्या फर्क पड़ता है इससे? अधिकारी तो नौकरशाह जो होते हैं वो अपने एसी वाले कमरों में बैठ करके आराम से काजू कतली खा रहे हैं, विद्यार्थी वहां खून के घूंट पी रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? यही सारी समस्याएं रहती हैं जो विद्यार्थी परेशान होते हैं, और वो जुझलाहट में कोई चीजें बोलते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं, तो हम सभी लोग भी जस्ट इग्नोर हिम करते हैं कि भैया कोई बात नहीं, आप जुझलाहट में हो, आप हमें बोलो। यही जुझलाहट अगर आप अधिकारियों पे दिखाते तो हो सकता है कि आपका काम हो जाता, है ना। जब आपसे आपकी एकता की बात की जाती कि आप लोग एकजुट हो जाइए, आप लोग सपोर्ट करिए, तो वो चीजें आप लोगों में होती नहीं है। मैंने देखा है लगभग 10 दिनों में 30 लोग चैनल को छोड़ करके चले गए। क्या उखाड़ लिया आपने? है क्या उखाड़ लिया? विज्ञापन आ गया, एग्जाम डेट घोषित हो गई, मिल गई नौकरी। अगर ऐसा चीजें करने से मिलता है तो बाकायदा छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वही लोग आकर के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीजें करने से ही आपकी समस्याओं का निराकरण हो जा रहा है तो ठीक है, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी जानते हो कि ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है जो आप हम पे दिखा रहे हो। अरे भैया, हम आपका कर्जा थोड़ी उठाए है जो आप हम पे फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, है? सीधी सी चीज है, हम भी उसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जैसे सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट हम ज्यादा लगा देते हैं कि आप लोगों की समस्याएं तो जल्द से जल्द वो समाप्त हो जाएं। जो भी सकारात्मक चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, वो सकारात्मक चीजें सार्थक गवर्नमेंट जॉब के भैया के बदौलत ही आप लोगों के जीवन में आती है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वार्ता हो, 2013-2011 की वार्ता हो, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हो। हमने बहुत सी चीजें करके आप लोगों को दे दी, लेकिन उस तरीके का परिणाम आपने हमें डिलीवर नहीं किया, ठीक है ना। उस तरीके का परिणाम डिलीवर नहीं हुआ। बीएड क्यों प्राथमिक से बाहर हो गया? क्योंकि बीएड वालों में एकता नहीं थी। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट से जीत करके भी लड़ते रहे, और बीएड वाले विद्यार्थी अरे ऐसा है, होगा तो सबका होगा, हमारा अकेले का थोड़ी ना होगा, इस तरीके की मानसिकता है। मैं स्वयं भी बीएड डिग्री धारक हूं, मुझे भी पता है किस तरीके की मेंटेलिटी जो है बीएड वालों में होती है कि चलो होगा तो सबका होगा, कौन जाए, कौन सपोर्ट करे, सपोर्ट हम करेंगे, फायदा इनका होगा, ये चीजें होती है मन में, है ना। तो अगर ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे फिर तो कुछ नहीं होना है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। सहयोग करना सीखिए, ठीक है। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो टीजीटी पीजीटी 2022 पे जो फैसला करना है वो शासन ने करना है। अगर शासन एसओपी में अपने बदलाव करता है तो आपकी परीक्षा दिसंबर में होगी क्योंकि भैया देखो 13.5 लाख विद्यार्थी हैं। सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 13.5 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा कराने का मतलब समझ रहे हैं आप? हमको कम से कम 16 शिफ्ट में पेपर कराना पड़ेगा या 20 शिफ्ट में पेपर कराना पड़ेगा। इतनी लंबी परीक्षा, मान लीजिए कहीं कोई तकनीकल खामियां हो गई, कुछ हो गया ऊंच नीचे जो है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से समस्याएं विद्यार्थियों को भी होंगी, हम लोगों को भी होगी। इसलिए जो तंत्र बनाया जाए कि नहीं, कम से कम तो 8 दिन या 8 शिफ्ट में या 10 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हो जाए, जैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है। निश्चिंत रहें, हम लोग निकल रहे हैं आज लखनऊ, और जो भी परिस्थितियां होंगी वो सारी चीजें आप लोगों को अपडेट कर दी जाएंगी। और यकीन है हमें कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा।
और सबसे बड़ी चीज ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मामला अटका पड़ा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, ये जो लोग बड़ा बड़ा थंबनेल चिपकाते ना, बड़ी खबर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, बड़ी खबर, पता लगे कि सूचना सुनिए तो उसमें कुछ नहीं रहता है। तो निश्चिंत रहिए, देखते हैं वो भी बड़ी खबर है कि छोटी खबर है। मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को भी क्लियर कर लिया जाएगा कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रेशियो कह रहा है वो तो कम है ही, जो है शिक्षक है ही नहीं, पद अगर खाली है तो शिक्षक है ही नहीं, है ना। और बहुत से ऐसे भी विद्यालय हम लोगों ने पूरी फाइनल रिपोर्ट बनाई है और कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों की बातें सुनी जाएंगी, सारी चीज़ें उनको दिखाई जाएंगी। सर ऐसी सी चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे इतने विद्यालय ऐसे हैं कि जहाँ पे एक शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, कहीं कहीं विद्यालयों को कंबाइंड कर दिया गया है। यही हाल हमारे जीआईसी का भी है, यही हाल हमारे टीजीटी पीजीटी का भी है। तो जब पद रिक्त हैं तो भर्ती करने में शासन को कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं भाई। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो विद्यार्थी 2 बार फीस देने के लिए भी तैयार है। चलो भैया आप एक बार आवेदन ले लिए, एक बार जब एग्जाम देने आए तो वहां पर जमा करवा लीजिए पैसा चलो फिर से आवेदन करने का पैसा जमा करिए, है ना। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो विद्यार्थी उसके लिए भी तैयार है। क्यों तैयार हो ना आप लोग? तो आप लोग चिंता ना करें, बस कल तक की प्रतीक्षा करें। कल हम सभी लोगों को ड्यूरेशन डेट दिया गया है मिलने का, और ये समय सीमा हम लोगों की 1 बजे की है, ठीक है ना। 1:45 से जो है मतलब मुलाकात होगी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय की, और 2:15 पे मुलाकात होगी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। हम सभी लोग उनसे बातचीत करेंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, विधायकों का एक ग्रुप है वो जाएगा, तो हम लोग बातचीत करेंगे। आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल पे जो विद्यार्थी पूछते हैं भैया हमको याचिका से जुड़ना है, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, हमारे कुछ नियम शर्तें होती हैं उसको फिल करिए, उसके बाद आप जुड़ जाइए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब फाइनल ईयरिंग होगी तो विद्यार्थियों की नियुक्ति का आदेश भी जारी हो जाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। और थोड़ी सी प्रक्रियाएं इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ क्योंकि चुनावी आचार संहिता चल रही है, ठीक है। लिखित जवाब गवर्नमेंट की तरफ से जल्दी ही फाइल कर दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है वकीलों का पैनल बना दिया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुकदमों को कौन देखेगा, और वही लोग जवाब तैयार कर रहे हैं, वही लोग जवाब इसमें फाइल करेंगे। हम लोगों ने अपने संबंधित केस की फाइलें जो है अपने लायर महोदय के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को हम लोगों ने सौंपवा दिया है। तो चिंता ना करिए, बहुत जल्दी गुड एडवांटेज आप लोगों के लिए निकल करके आने वाला है। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इसी पे आप लोगों को नोट्स भी मिलेगा, टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआरसी, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, डीएसएसबी की, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं ये नोट्स और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। बेहतरीन मैटर है, आपको तैयारी करने में काफी कारगर सिद्ध होगा। निश्चिंत रहें, हम लखनऊ जा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल करके आने वाला है, चिंता ना करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।